जी हाँ, फुल एक्शन का एक महीना, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप दिन भर देखेंगे। यूपी की योगी सरकार को एक महीना हो गया है। योगी के बड़े फैसले और उसके असर की खबरें आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए बीती रात को क्या हुआ। जी हाँ, जब आप सो रहे थे तो फतेहपुर में एक रोमियो पर कैसे फूटा लोगों का गुस्सा, देखिए। ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले के पत्थरकटा चौराहे की हैं। मंगलवार रात यहां एक मनचले की जमकर धुनाई हुई। आरोप है कि शाम को जब एक छात्रा कोचिंग से पढ़कर घर लौट रही थी, तब इस मनचले ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। तभी पास के दुकानदारों ने इस लड़के को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। भीड़ ने जमकर धुनाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। योगीराज में पुलिस का एंटी रोमियो दल मुस्तैद है और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। यूपी में चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहला काम योगी सरकार ने किया था वो था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का। पिछले एक महीने में यूपी के अलग अलग शहरों में एंटी रोमियो दलों में जमकर सक्रियता दिखाई है। बरेली के पास धनेली गांव की लड़कियां इस बात से बेहद खुश हैं कि अब वो बिना किसी डर के स्कूल कॉलेज पढ़ने जा पा रही हैं। यूपी के बरेली से 70 किलोमीटर दूर धनेली गांव की लड़कियां। ये लड़कियां गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर दुनकी इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। यहाँ के करीब आधा दर्जन गांव की हजारों लड़कियों के लिए यही एकमात्र कॉलेज है। योगी सरकार बनने से पहले इन लड़कियों को कॉलेज जाने में डर लगता था। मनचले इन्हें परेशान किया करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, ये लड़कियां अब बिना डर के कॉलेज जाती हैं। पहले जाते थे तो लड़कों की भीड़ इकट्ठा रहती थी जगह जगह पर, अब वो नहीं है उस तरीके की जी। और लड़कियां अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकती हैं पढ़ने के लिए। जब हम लोग सपा की सरकार थी, जब हम लोग दनके में जाते तो वहाँ लड़के छेड़छाड़ किया करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं कि ज़्यादातर कॉलेज के गेट पे भीड़ रहती थी, लड़कों की आने जाने में प्रॉब्लम होती थी कि कभी साइड से नहीं हटते थे, फिर भी उनके बीच में से गुजरना पड़ता था हम लोगों के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। कमेंट्स करते। हाँ। गांव की लड़कियों के साथ साथ अब उनके घर वाले भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मनचले घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बेटियां बेखौफ कॉलेज पढ़ने जाती हैं। नहीं, अब तो एंटी रोमियो दल घूमता रहता है और सिविल में, जैसे सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस वाले घूमते रहते हैं। बाकी लड़कियां सुरक्षा महसूस कर रही हैं और कोई जाने में कोई परेशानी नहीं है। समस्या आ गई थी कि बीच में जो ऐसा हुआ था कि दूसरे समुदाय के लड़के जो रास्ते में खड़े हो जाते थे, उस वजह से भी लड़कियों ने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। अब तो खैर वो चीज़ नहीं है, जब से योगी की सरकार आई है तब से जो मोदी जी की और योगी जी की। यहाँ के लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार के वक्त लड़कियां मनचलों के आतंक से इतना परेशान थीं कि करीब आधा दर्जन गांव की 400 से अधिक छात्राओं ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। योगी सरकार के एक महीने पूरे होने पर एबीपी न्यूज पहुंचा मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज के छात्राओं के बीच। छात्राओं ने बताया कि योगी सरकार के आने के बाद से वो माहौल में बदलाव महसूस कर रही हैं। ये है लवी। लवी मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करती हैं। इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर में पहले हालात काफी खराब थे। शहर में लड़कियों का दिन में भी निकलना दूभर था। लवी की छुट्टी शाम 5 बजे होती है। ऐसे में जब वो घर पहुंचती थी तो माँ बाप परेशान दिखाई देते थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद जब से एंटी रोमियो दल सक्रिय हुआ है, तब से माहौल में बदलाव आया है। पहले गली के चौराहों पर, नुक्कड़ पे, सड़कों पे मोस्टली लड़के बाइक्स लेके और इनलीगल एक्टिविटीज करते थे। मतलब लड़कियों को छेड़ना, उन्हें टॉन्टिंग करना, पीछे से सीटी बजाना, ये सब चीज़ें कॉमन है मुजफ्फरनगर जैसे शहर में। लेकिन जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में तो नहीं मिली हैं। लवी ही नहीं, यहाँ पर पढ़ने वाली कई और छात्राओं का भी कहना है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर खड़े होने वाले लड़के अब खड़े नहीं होते।
हम मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि योगी के सरकार के 30 दिन पूरे होने के बाद क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं। अलग अलग लड़कियों से पूछेंगे क्या फ़र्क एटमॉस्फेयर में महसूस करती हैं। जब से योगी सरकार बनी है काफ़ी सुधार आ गया है। आप देख रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड बना है तो उससे भी लड़कियों को काफ़ी राहत मिली है। आजकल लड़के भी इतनी दंगा फसाद नहीं करते। पहले हम लोग जैसे रास्ते से जाते थे तो चौराहे पे खड़े होके या गली के नुक्कड़ पे खड़े होके लड़के टीज करते थे, उल्टे सीधे टोन मारते थे, पर अब बहुत राहत है। पुलिस की गश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर ये हो रहा है कि पहले जो बॉयज़ होते थे उनको किसी का डर नहीं होता था, वो थोड़ा अपना स्टंट वगैरह दिखाते थे, ये सोचते थे कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा, थोड़ा टशन वगैरह दिखाते। लेकिन अब उनमें थोड़ा डर हो गया है कि अगर हम कुछ गलत एक्टिविटी करेंगे तो उसके अगेंस्ट कुछ किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। लड़कियां ही नहीं, इनके अभिभावकों का भी मानना है कि योगी सरकार बनने के बाद गुंडागर्दी पर रोक लगी है। ये मैं सामाजिक नागरिक होने की वजह से और एक पारिवारिक बुजुर्ग होने के नाते ये कहता हूँ योगी जी का ये बहुत अच्छा कदम है। जो हमारे शहर के अंदर और प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही थी, इसके ऊपर किसी हद तक काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो आपने देखा एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।